ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मन मना भव। बाबा बहुत बोलते हैं ना हम लोग को, मन मना भव। ये एक शक्ति, क्या एक स्थिति है मन मना भव। एक हमारी स्वस्थिति है जो बाबा बताते हैं हर बच्चे के लिए। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मन मना भव ये एक बहुत ऊंची स्टेज इसको बोला गया है। बाबा बताते हैं बहुत ऊंची स्टेज है, उच्च अपनी स्थिति में पहुंचना और अपनी स्थिति को इतना उच्च कर लेना कि पिता ने बताया है कि अव्यक्त स्टेज में आ जाना, अव्यक्त भाव से रहना। अव्यक्त मतलब जो बॉडी कॉन्शियसनेस में ना होना, सोल कॉन्शियसनेस में रहना। सदैव अपनी स्मृति में ये रहे कि मैं बॉडी नहीं, एक आत्मा हूँ, सोल हूँ। क्योंकि पिता जो है उनको शरीर नहीं है, हम देहधारी हैं। हमारे पास शरीर है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, कार्य करने के लिए, भाव बताने के लिए, सब चीज करने के लिए। हमारे पास एक तन है जिसका हम आधार लेते हैं सब कुछ करने के लिए। पिता के पास तन का आधार नहीं है, वो अव्यक्त, पर हम उनको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। उस एहसास को, उस महसूसता को करने के लिए, पिता की महसूसता को करने के लिए हमें भी अव्यक्त स्थिति का आदत में लेके आना है। अपने आप को अव्यक्त भाव में देखने का अभ्यास करना है सदैव, कि कैसे जब हम भी सोल कॉन्शियसनेस में से रहते हैं, जब भी, तब हमारा कनेक्शन पिता से मेंटेन रहता है। हम उनसे, उनको सुन पाते हैं, उनकी टचिंग को महसूस कर पाते हैं, उनको जो उनकी हमारे लिए हम जब क्वेश्चन करते हैं तो जो बाबा उसका आंसर देते हैं हम उसको समझ पाते हैं। उनकी श्रीमत पर हम तभी चल पाते हैं जब हम बाबा की श्रीमत को समझ पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टेज को बहुत उच्च रखना पड़ेगा, अर्थात सदैव स्वस्थिति में स्थित रहना पड़ेगा, आत्मिक भाव में रहना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा आत्मा मानना, हल्के, एकदम व्यर्थ से दूर, परेशानियों से दूर। जब अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं तो ये जो बाहर की परिस्थितियां हैं ये सब हमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, हमें कहीं भी इसकी कोई महसूसता नहीं होती। क्योंकि हम तो कहाँ कनेक्टेड हैं, हम तो पिता से कनेक्टेड हैं, हम तो उनके संग हैं। हम यहाँ पर सुबह आते हैं अपने तन में एज अ ट्रस्टी अपना रोल निभाने, अपने कार्य पूरे करने, पिता को सहयोग देने। तो हमें, जब हम इस शरीर के मालिक हैं, इस शरीर को हमने सिर्फ यूज करना है, हमें इसमें फंसना नहीं है। इससे जुड़ी हर बात को हमें उसमें फंसना नहीं है, उसमें अटकना नहीं है। अपने आप को इतना लाइट रखना है, सारे व्यर्थ के संकल्प, सारे जो अव्यक्त होना, उस स्टेज तक पहुंचना, अर्थात अपने सारे अवगुणों को, विकारों को, जो व्यर्थ है, संकल्प है गलत हमारे अंदर, उन सब को फिनिश कर देना, खत्म कर देना, उनका अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उन सब का हमें खात्मा कर देना है, उनको छोड़ देना है। अगर अभी भी हमारे अंदर है तो हमें इस पे कार्य करके जल्द से जल्द अपने आप को हल्का करना है। क्योंकि जब हम अव्यक्त स्टेज में होते हैं बिल्कुल लाइट अनुभव होता है हमें, क्योंकि हम तो बाबा के, वैसे भी बाबा बोलते हैं फरिश्ते हैं, बाबा के एंजल्स हैं। हमें बाबा के इतने बड़े कार्य में, जो महापरिवर्तन का, विश्व महापरिवर्तन का जो कार्य चलना है, उसमें हमें बाबा का सहयोग देना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बाबा की महसूसता का, वो हमें डिपेंडेंट नहीं होना कि हमें कहीं से पता चले कि बाबा ऐसा चाहते हैं। अब जो समय है उसमें हमें स्वयं अपनी स्थिति को इतना उच्च बना लेना है कि हम स्वयं जो चाहें बाबा से पूछें और उसका जवाब ले पाए डायरेक्ट। क्योंकि हम उनके डायरेक्ट बच्चे हैं, तो अपने माता पिता से बात करने के लिए हमें किसी
थर्ड पर्सन की थोड़ी जरूरत पड़ती थी। लौकिकता में हम अपने माता पिता से स्वयं बात करते हैं, तो पिता भी ये चाहते हैं कि अपने आप को इतना लाइट कर लें कि हम हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में रहें और इतना क्लियर रखें अपने आप को कि हम पिता की बात को सुन पाए, समझ पाए, उसके अनुसार कार्य करके आगे बढ़ पाए, क्योंकि ये ही हमको हमारी स्थिति को और उच्च बनाएगा। हम अपनी स्टेज को और इम्प्रूव कर पाएंगे जब हम पिता को महसूस कर पाएंगे हर पल, हर क्षण, क्योंकि यही परमात्मा कहते हैं कि वो तो हमारे साथ हमेशा हैं, पर हम ही उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हेलो हम से। आंटी, आपका स्क्रीन ऑफ हो गया है। हाँ बेटा, हो गया था गलती से, तो वो मैं उसको सेट करती हूँ ना तो छिड़ जाता है मुझसे। तो बाबा कहते हैं कि आपको उस सब पे नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप क्लियर हैं, सारे अपने व्यर्थ को हटा दिया, विकर्मों को खत्म कर दिया, अवगुणों को खत्म कर दिया, तो यहाँ से बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो गई। बुद्धि की लाइन क्लियर हुई तो हम बाबा से कनेक्टेड रह पाते हैं। वो क्योंकि अव्यक्त हैं, उनके पास शरीर नहीं है, हम शरीरधारी हैं, तो हमें भी उस स्टेज तक लेके जाना है खुद को, बिल्कुल लाइट अव्यक्त स्थिति में रहना, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को नहीं याद रखना, सोल कॉन्शियसनेस में रहना। और इसके लिए बाबा ने दो चीजें और बताई हैं, बहुत दो शब्द जिन पे बाबा बहुत जोर देते हैं अव्यक्त स्थिति को धारण करने के लिए, वो है त्याग और सर्वसमर्पण। त्याग क्या है? बाबा कहते हैं त्याग किसका करना है? कोई संसार का त्याग नहीं कर देना, बाबा बोलते हैं परिवार का त्याग नहीं करने को बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने इन 63 जन्मों में अपनी ओरिजिनलिटी को हम भूल गए थे, हम भूल गए थे कि हमारे अंदर सर्व गुण हैं, सर्व शक्तियां हमारे ही अंदर हैं, क्योंकि बाबा ने हर आत्मा को सर्व गुण संपन्न बनाकर भेजा था सृष्टि पे। पर हम अपने जन्म मरण के इस साइकिल में उन सारे संस्कारों को धीरे 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 पीछे छोड़ते आए, और जिस परिवार में जन्म लिया, जब जब बॉडी ली, तो कुछ नए संस्कारों को डेवलप किया, क्योंकि वो संस्कार धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और हम जानने लगे हैं। अब तो हम जानते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग लगातार चलती है, ये नहीं कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग तो हर जन्म की चली है। मतलब आत्मा कोई वो नहीं बैठे हैं ऊपर हमारे वो हिसाब किताब करने के लिए, हम स्वयं अपनी रिकॉर्डिंग करके जाते हैं। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो धर्मराज पूरी जो बोला जाता है वहां पे कोई बैठा नहीं है, हम ही अपने जन्मों के कर्मों के हिसाब से आने वाले जन्म में हमें कैसे इस जन्म में किए गए वे कर्म हटाने, उसके अनुसार हम अपना जन्म, अपनी फैमिली, माता पिता सब डिसाइड करते हैं। तो पिता कह रहे हैं त्याग करना है हमें अपनी बुराइयों का, जो हमने इन 63 जन्मों में धारण कर लिए, क्योंकि अब जब पिता मिले हमें फिर से ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो सिर्फ रोल है इस जन्म का। तब समझ आई कि मैंने तो इन 63 जन्मों में अपने अंदर कितने विकार डेवलप कर लिए, और उनको संस्कार बना के जब आगे लाई तो वो बढ़ते चले गए, हर बार कुछ ना कुछ नया उसी से रिलेटेड ऐड होता चला गया। तो बाबा ने त्याग करने को बोला है अपनी बुराइयों का, अवगुणों का, अपनी अशुद्ध भाषा का। अब पिता बहुत जोर देते हैं कि हर बच्चा अव्यक्त भाषा को सीखे। हमें अपनी भाषा पर बाबा बहुत चाहते हैं कि उनका हर बच्चा अपनी भाषा को भी सुधार ले, संवार ले, क्योंकि हमारे शब्द, हमारी वाणी, ये भी बहुत लोगों को तकलीफ दे देती है। हम तो बहुत जनरली बोल गए, पर हमारा बोलना शायद उनके दर्द की वजह बन जाता है। तो हमें, जो बाबा हमेशा बोलते हैं, सोच कर भी सोचें कि क्या सोचना है, और जो सोचने लायक नहीं है तो वो बोला कैसे। तो ये चीज अब बाबा बोलते हैं कि अव्यक्त भाषा, जो बाबा की वाणी जितनी भी हम सुनते हैं वो सब अव्यक्त वाणियां होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे भी अब इतनी ज्यादा, जो बाबा अभी पिछले कुछ दिनों से हमें पर्सनल क्लासेस में होमवर्क दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं बाबा, आप सबके लिए भी वही मैसेज है कि जो ये ज्ञान का चैप्टर सुबह आता है, अभी हम लोग सबने सुना है जो, वो ज्ञान का चैप्टर अब दिन में कम से कम 3 दफा पढ़ें। सुनने को नहीं बोलते बाबा, अब बोलते हैं पढ़ें, क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा, वो ही मेरे अंदर प्रिंट हो जाता है। तो बाबा चाहते हैं जब आप इतना ज्यादा उस अव्यक्त भाषा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, मनन करेंगे, तो वो ही आपकी अपनी बन जाएगी, पक्की हो जाएगी आपके अंदर, जो बाबा चाहते हैं। तो बाबा ये बोलते हैं कि 3 बार जैसे भोजन करते हैं तो उतना तो कंपलसरी है ही है, और अगर अपनी स्थिति को और अच्छा बनाना चाहते हैं और उच्च श्रेष्ठ बनना चाहते हैं,
तो कम से कम 5 दफा पढ़िए। तो वो हम सब पे डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ते हैं, पर बाबा ने बोला है मिनिमम 3 बार तो हर मनुष्य को इसको पढ़ना चाहिए। जो ज्ञान हम सुबह लेते हैं, एक बार तो सुबह सुन ही लेते हैं, उसके बाद और पढ़ने का बोल रहे हैं, तभी हम अपनी भाषा को, अपना जो व्यर्थ हमारे अंदर आता है उसको खत्म कर पाएंगे। क्योंकि जब हम हमेशा बाबा के वाक्य पढ़ रहे हैं, बाबा का दिया दिया हुआ ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो वो ही हमारे अंदर छपता चला जाएगा, वो ही परमानेंट होता जाएगा। क्योंकि हम सब ने इस यात्रा में ज्ञान द्वारा ये तो सीखा है, अपने ऊपर कंट्रोल भी किया है कि अब हम व्यर्थ में नहीं किसी से बात करते, सिर्फ जरूरी बात करते हैं, वो भी जब तक बहुत जरूरी ना हो हम बात करना ही नहीं चाहते। और जब हमने सबके साथ अपने कर्म बंधन काटे, उनको हम वाइब्रेशंस भेजनी शुरू कर दी है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल भी थी, मेरा काम ऑनलाइन का ही था, फोन पर ही सारा दिन काम चलता था। तो घर में सबसे ज्यादा फोन मेरा ही बजता था सारा दिन। मतलब कभी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कॉल्स आते थे, कभी रिलेशंस के, कभी फ्रेंड्स के, क्योंकि मेरी नेचर थी सबसे बहुत घुल मिल के रहने की, बात करने की। तो अब जो चेंज आया है, सबसे ज्यादा जो मैं अपने अंदर परिवर्तन महसूस करती हूँ, मैं सच में हैरान होती हूँ, एक भी मेरे पास कॉल नहीं आता है, एक भी कॉल। बहुत रेयर होता है जो अपने अवैध, ये जो अलौकिक परिवार है, इनके फोन कॉल्स आते हैं, अदरवाइज कोई कॉल आता ही नहीं है। 2 बच्चे भी मेरे बाहर हैं, अभी घर पे नहीं है, पर उनका भी एक फिक्स टाइम है, उतने ही बजे हम उनसे बात करते हैं, बस वो ही। अब उन दोनों को भी ये मैसेज मिल चुका है मेरी ओर से, तो एटलीस्ट कि जब हम फोन करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो बात है बाबा के ज्ञान द्वारा ही सीखिए। वो वाक्य होते हैं 4, 5, 6 मैक्सिमम, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, शायद उनको कोई परेशानी हो, दिक्कत आई हो दिन भर में, एक पढ़ने के लिए गया है, तो उस हिसाब से वो कुछ सेंटेंसेस की बात होती है। उसके बाद हम शुरू होते हैं, और बताओ, और सुनाओ, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए। ये सब क्या था, व्यर्थ ही तो है। पेट भर के तो खाएगा ही, बच्चा बाहर गया है तो भूखा थोड़ी रहेगा। बट ये एक प्रैक्टिस हो गई थी, क्योंकि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में थी एज अ मदर, कि भाई क्या खा लिया, पी लिया, ढंग से खाया, नहीं खाया, तबीयत कैसी। तो इन बातों में बहुत टाइम लगता था। अब बाबा ने ज्ञान द्वारा जब सिखा दिया, तो हम, मतलब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की कि बच्चों को भी ये मैसेज वाइब्रेशंस के थ्रू भेजना, कि एक शॉर्ट बात में भी उनको उतनी सेटिस्फेक्शन मिल पाए कि मम्मी से जो हम पहले 1 घंटा 1.5 बात करते थे, अब अगर हमने 2-5 मिनट भी बात किए तो उन्हें उतनी संतुष्टता मिले, वो इस चीज को मिस नहीं करें कि हमने इतनी देर बात नहीं की। तो ये प्रैक्टिस भी मैं देख रही हूँ बहुत फ्रूटफुल है, कि अब उनसे भी बात का टाइम कम हो गया। वो ठीक है, घर में इतने लोग हैं, सब लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, तो बात हो जाती है, अदरवाइज हमने बात का टाइम भी कम कर दिया है। तो ये सब इतना नेचुरली हुआ, क्योंकि बाबा पे ट्रस्ट रखा, उनको संग रखा, उनकी श्रीमत को फॉलो किया, उन्होंने जो जो गाइडेंस दी उसको फॉलो करना शुरू करा। बाबा के हमें फुटस्टेप्स पर चलना है, उनके जैसा बनना है, तो जो वो बता रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी मनमत पर नहीं चलना, हमने परमत पर भी नहीं चलना, कि फोन नहीं करते, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतने सारा रिलेशन है, बट कोई नहीं सोचता। क्योंकि जब मैं उनको प्यार के, सुख के, शांति के वो बल भर रही हूँ, उनमें वाइब्रेशंस उनको भेज रही हूँ, तो वो क्यों सोचेंगे मेरे बारे में। ये काम थोड़ी रह गया उनके पास, बहुत काम है करने को। मेरे पास ये काम है बाबा का दिया हुआ, कि मुझे तो मनसा सेवा करनी है, हर आत्मा के लिए। ये सिर्फ नहीं कि जो कुछ मेरे इस बॉडी से रिलेटेड संबंध मुझे मिले हैं, सिर्फ उन्हीं को प्यार, सुख, शांति भेजनी है, नहीं। हम जो मनसा सेवा करते हैं, हम तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए, जीव आत्माओं के लिए, प्राणी जगत, मनुष्य जगत, हर पंछी, पशु, हम तो सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं भेजते हैं। सॉरी। तो फिर जो अपनों के रूप में मिले हैं, तो उनके लिए भी भेजते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर परिवर्तन आया। तो ये भी एक अपनी तरफ से हमने इसका त्याग ही कर दिया, फोन का। सिर्फ हम सेशंस के लिए इसको यूज करते हैं, ज्ञान पढ़ने के लिए यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट जो डिस्कशंस होते हैं, जो पर्सनली नहीं मिल पा रहे, हमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, या कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को सॉल्व करना, जो बाबा ने मनसा सेवा का ही एक रूप भी है, तो उस वक्त फोन इस्तेमाल होता है। अदरवाइज फोन का अब यूज ही खत्म हो गया। तो बाबा ने ये चीजें त्याग करने को बोली हैं, कि जहां जहां आपका समय व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले ये भी क्लास ली थी कि समर्थ कार्य आप क्या करते हो और व्यर्थ क्या करते हो, उसको भी आप लोग चेक कीजिए। तो ये जब चेकिंग्स
शुरू हुई, बहुत चेकिंग्स दी थी बाबा ने। अब जब ये चेकिंग्स भी आ गई हैं, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो काम बढ़ता जा रहा है, तो बाबा ने ये जब चेकिंग्स दी तो फिर इस पे भी कार्य किया, तो ये भी एक चीज जो है और कम कर दी। तो ये वाले त्याग बाबा ने बोले हैं, त्याग करना है बुराइयों का, विकर्मों का, गलत थॉट्स का, क्योंकि हमारे संकल्प बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करते हैं। हम सोचते हैं, वहां तक पहुंच जाता है जिसके बारे में भी हमने जो सोचा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये भी ध्यान रखना है कि हमारा सोच भी बहुत प्योर होना चाहिए, अच्छा सच्चा होना चाहिए, क्योंकि वो जहां भी जाए, जिस तक भी पहुंचे, उसे वो वाइब्रेशन मिले। ऐसे नहीं कि हमने नेगेटिव सोचा और मुख से हमने अरे वाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है, और मन में सोचे क्यों फोन करा, इतने दिन तो किया नहीं था, आज क्यों करा, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये थॉट हमारा वहां पहुंचेगा तो उसको फोन में भी उस आत्मा को वो वाइब्रेशन मिलती है कि हमने बात करके हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो इस सब की बजाय, ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करने की बजाय, हमें ये क्रिएट करना है कि हम जब भी किसी को खाली बैठे हों तो हमें यही सेवा करनी है कि हम सबको सुख शांति, जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, गुण हैं, हम सबको वो भेजते चले जाएं, क्योंकि उसी से हमारे जो संबंध हैं, नहीं मिलते हुए, नहीं बात करते हुए भी वो उतने ही सुंदर प्रगाढ़ रहेंगे। उनके मन में हमारे लिए कभी भी इल फीलिंग नहीं आएगी, बैड फीलिंग नहीं आएगी कि पहले तो इतना फोन करते थे अब तो करते ही नहीं है। नहीं, उन्हें पता है कि अब हमने अपना रास्ता बदल लिया है, अब हम ज्ञान में आ गए हैं, बाबा से हमारा कनेक्शन है, हम उनके लिए सुख दुख में हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब उन्हें हमारी जरूरत है तो मैं हूँ, किंतु ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना टाइम पास, उसके लिए अब मैं टाइम अपना नहीं करती, निकालती। अब मैं अपने टाइम को समर्थ करना चाहती हूँ, उसको वेस्ट नहीं करना चाहती, उसको यूज करना चाहती हूँ किसी अच्छे कार्य में, जिससे मेरा पुरुषार्थ और अच्छा हो, आगे बढ़े। तो ये स्थिति में इस स्टेज तक जाने के लिए बाबा हमारी ये डेली की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली जो हमें चेकिंग पॉइंट्स देते हैं और हमें बोलते हैं त्याग करना है, तो इन चीजों को हमें त्याग करना है। फिर बाबा ने दूसरा शब्द बोलते हैं समर्पण, समर्पित भाव। मतलब समर्पण क्या? तन मन धन का समर्पण हम बोलते हैं, संबंधों का समर्पण, तन मन धन संबंध संपर्क और समय का समर्पण। तो ये समर्पण करना मतलब ये भी बहुत एक डीप गुह्य बात है, जिसको बोलते हैं ना कि तन मन धन का समर्पण। हमने तन भी सौंप दिया, मन भी सौंप दिया, धन भी दे दिया। कैसे दे दिया? कोई पैकेट में बंद करके थोड़ी दिया, कोई पार्सल थोड़ी बना के दे दिया। ये तो हमारे पास है तन, तो हमने कैसे सौंपा? तो हमने ऐसे सौंपा, तन का समर्पण ये है कि मैं इस तन द्वारा अब से कोई भी अपवित्र कार्य नहीं करूंगी, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे किसी अन्य आत्मा को तकलीफ हो। मेरे द्वारा किया गया हर कार्य समर्थ हो, सबको उससे सुख मिले, शांति मिले, उनकी परेशानी को कम कर पाऊं। और ये मेरे तन का समर्थन है कि मैं सेवा कर पाऊं, अन्य आत्माओं की सेवा में लगाऊं इसको। तो मेरे तन का समर्पण सच्चा हुआ। मतलब इस तन में रहते हुए मैं आत्मा अन्य आत्माओं की मदद कर पाऊं, तो वो मेरी स्वयं की मदद भी है। तो ये एक समर्पण होता है तन का। मन का समर्पण, मन में मैंने सिर्फ बाबा 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 बोलना शुरू कर दिया, तो नहीं, वो समर्पण नहीं है। बाबा कोई माला थोड़ी है जो जपनी है, माँ बाबा 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 108 बार बाबा बोला, चलो आज की माला हो गई, आज मैंने बाबा को अपना मन दिया। नहीं, मन अर्थात मेरे मन में अब बाबा के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। मेरे मन से उनसे संबंध जुड़े हुए सारे, मैं मन में हमेशा बाबा को रखती हूँ। अव्यक्त जो मेरा भाव है उसमें यह कि मैं जब मन में बाबा है तो मेरा उनसे कनेक्शन है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते एक ही स्थिति, एक ही से कनेक्शन, वो है परमात्मा। तो उनसे जब कनेक्शन है तो मेरे मन में जहां बाबा बैठे हों, जहां परमात्मा बैठे हों, जिस मन में भगवान हो, तो उस मन में अपवित्रता कैसे आएगी, अशुद्ध संकल्प कैसे आएंगे, असत्य कैसे आएगा? मतलब सत्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा सत्य हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो जब ये सारे भाव, ये सारे गुण हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो हमने अपना मन भी बाबा को समर्पित किया। फिर बाबा बोलते हैं धन का समर्पण। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके मन में कि अगर हम अपना सारा धन बाबा को समर्पित कर देंगे तो जो अभी का जीवन बचा है उसे कैसे जिएंगे? ये बहुत लोगों के मन का डाउट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे पता चलता रहता है। तो ये डाउट भी अपने मन से निकाल दें। धन बाबा के अकाउंट में नहीं डालना है, बाबा को धन की कहाँ जरूरत है, उनके पास तो शरीर ही नहीं है, वो कहाँ खर्च करेंगे धन को? और जो हम कहते हैं हमारा धन है, वो भी तो हमें बाबा ने ही दिया है। हमारे कर्मों के द्वारा जो भी हमने संचित किया है, अर्जित किया है, वो सब कहाँ से आया?
हमारे कर्म थे, हमने पहले कुछ किया था पुण्य, जिसके कर्मों की वजह से इस जन्म में हमने ये सब धन की प्राप्ति की, ये सब अपनी संपदाएं जो हमने बनाई है वो हमने प्राप्त किया। बट उस सब को जो हमने धन कमाया, धन को समर्पण करना मतलब हमें अपने धन को हमेशा अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करना, परिवार की जरूरतों को पूरा करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, एक जिम्मेदारी है वो। पर उसके अलावा हमने धन का क्या किया? क्या उसको सिर्फ जोड़ 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 के अपने अकाउंट्स को बड़ा किया? क्योंकि अब हम सब जानते हैं, जब जिस दिन सबके अकाउंट में सबने खूब पैसा जोड़ रखा है, प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, ज्वेलरी ले रखी है, एफडीज, पता नहीं क्या क्या जो भी तरीके हैं जोड़ने के जोड़ रखे हैं, और हम खुश होते हैं कि हमने इतना बैंक बैलेंस बनाया। पर क्या हमने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को संतुष्ट किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया? क्योंकि वैसे तो इच्छाओं का अंत नहीं होता, पर जरूरत तो लिमिटेड होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या हमने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया, तो हमने धन को अच्छे से यूज करा। क्या हमने धन को अच्छे कर्मों में लगाया, अर्थात जहां हमें लगा कि कोई जरूरतमंद है किंतु धन की कमी के कारण उसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, चाहे वो ट्रीटमेंट के रूप में हो, बच्चे की शादी के रूप में हो, बच्चे की पढ़ाई के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर उसको कहीं धन की कमी पड़ रही है और अगर हम थोड़े से धन से उसकी मदद कर सकने की आज स्टेज में है, तो क्या हमने वो किया? तो ये हमने अपने धन को समर्थ किया। तो बाबा कहते हैं जो धन कमाया वो कैसे कमाया? क्या धन दुआओं से भर के कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं हम कमाने में इतने मशगूल हो गए, इतने मतलब कमाने में इतने ज्यादा, जैसे ना कुछ लोगों को धन धन जोड़ना, धन कमाना इतनी ज्यादा हैबिट होती है कि वो ये भूल जाते हैं कि मेरे पास तो धन आ रहा है, पर क्या उससे किसी का नुकसान हुआ? किसी का धन मेरी तरफ तो नहीं मोड़ लिया मैंने? क्योंकि होता है ना कि हम अपने को बढ़ाने में, अपने को आगे ले जाने में, जो लौकिकता में है, बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में, अपने को ऊंचा ले जाने के लिए कितने लोगों पे पैर रख के हम ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं तो ऊपर पहुंच गया, अब मैंने नीचे कितनों को दबाया, डजेंट मैटर। तो क्या वो तो नहीं किया? क्योंकि ऐसे धन में कभी भी दुआएं नहीं होती। ऐसे धन में जानी अनजानी हमने बद्दुआओं को जोड़ लिया अपने लिए, क्योंकि ये भी हमने ज्ञान में सीखा था कि धन भी दुआओं द्वारा कमाया गया हो तो वो बहुत फलीभूत होता है, परिवार में सुख शांति बढ़ती है। तो ये धन का समर्पण बाबा ने सिखाया कि आपको धन भी कैसे खर्च करना है और कहाँ दान करना है, कहाँ, जैसे होता है ना दान पुण्य किया, तो क्या वो जो आपने दान दिया, जिसको दिया उसने उसको समर्थ ढंग से यूज करा? क्योंकि कई बार होता है हम सड़क में कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, किसी कोई भीख मांगने वाला आता है, हम उसको दे देते हैं, हम ये देखते भी नहीं है कि सच में वो इस कंडीशन में है कि भीख मांगे, या बस उसने हाथ फैलाया और हमने दे दिया क्योंकि हमारे पास है। क्योंकि वो उस धन से ना जाने क्या खर्च करके क्या लेके आएगा, क्या खा पी लेगा, तो हमारा धन वहां पर भी गलत चला गया। तो हमें ये छोटी छोटी माइन्यूट चेकिंग्स हैं जो करके अपने धन को खर्च करना है। तो हमने धन को समर्थ करा और बाबा को समर्पण करा, क्योंकि हमने उस धन से कुछ भी गलत कार्य नहीं करा और धन को सेवाओं में लगाया। तो ये है धन का समर्पण। और संबंधों का समर्पण अर्थात हमने, क्योंकि इस बॉडी से रिलेटेड जितने भी मेरे संबंध हैं मैंने सब बाबा को सौंप दिए। क्या सौंपा? क्योंकि वो मेरा तो था ही नहीं, मैं आत्मा, मैं तो स्वयं पिता की संतान हूँ। तो जो अन्य संबंध मुझे मिले हैं वो संबंध भी तो बॉडी में रहने वाली आत्माएं हैं, उन सबके पिता भी तो परमात्मा ही हैं। तो हम सब तो आत्मिक भाई बहन हुए। तो जब सब आत्मा आत्मा भाई बहन है, तो हमें वो फिर मेरा कैसे हुआ? मेरा तो है ही नहीं, सब पिता के हैं। तो सब कुछ पिता को सौंप के उसमें भी निश्चिंत हो गए। कुछ भी दिक्कत आती है फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में, कहीं भी, तो सीधा बाबा को बोला ये आपके हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं तो निमित्त हूँ, करण करावन हाथ तो आप हैं, मैं रेडी हूँ, आप जैसे बोलेंगे मैं सेवा देने को तैयार हूँ। तो बाबा करवाते तो हमारे ही थ्रू हैं, क्योंकि वो अव्यक्त हैं, उन्हें तो शरीर का आधार नहीं मिला, हमारे पास है। तो पिता हमसे ही करवाते हैं, पर अगर हमने वो उनको सौंपा है तभी तो। हम बोल देते हैं आपको सौंप दिया, पर जब परिस्थिति आती है हम खुद ही जुट जाते हैं उसमें, पहले मैं ये कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, फिर जब नहीं होता तब याद करते हैं कि बाबा मुझसे नहीं हो रहा, आप आ जाओ। तो वो अब आप आ जाओ की बजाय उन्हें हमें शुरू से ही बाबा को ही सौंप देना है। तो ये तन मन धन संबंध सब बाबा को सौंप के निश्चिंत हो जाना है। तो हमारा जो समय है, हमें समय का समर्पण क्या है कि हमने जो भी दिन के 24 घंटे हैं, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, कोई बच्चा था, उसको भी दिक्कत आ रही थी, तो उसको मैंने यही समझाया कि आप क्या कार्य करते हैं और कितने घंटे उस समर्थ कार्य को दे रहे हैं। क्योंकि जो कार्य करने हैं वो तो करने ही हैं, उनको हम नहीं बोलेंगे कि छोड़ दो
अब आप बाबा की पढ़ाई करो, नहीं। जो मेरी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे निभानी है, पर वो 24 घंटे ही है, उसमें सोना भी है, ज्ञान की क्लासेस भी सुननी है, सेशंस भी लेने हैं, और अपने ऊपर कार्य भी करना है। अगर मेरी कोई गलती पॉइंट की गई है कि आज मुझ आत्मा में ये कमी है, ये कमजोरी है, जिसकी वजह से मेरी यात्रा में रुकावट आ रही है, तो मुझे उसके लिए भी सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा, वो स्वयं निकालना पड़ेगा। वो मेरे लिए कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, मेरी कमी को कैसे दूर करना है, उसके लिए मुझे मदद मिलेगी। तो वो ही तरीका है एक अलौकिक परिवार का, एक अलौकिक संगठन का। बाबा कहते हैं कि जब भी आप किसी को कमजोर देखें, उसमें कोई कमी देखें, तो उसको इस ढंग से पॉइंट कीजिए, इस ढंग से समझाइए कि वो चोट ना लगे उन्हें, और वो बहुत प्यार से समझ के उसको दूर कर पाए। तो ये है मतलब समय का सदुपयोग, कि मैंने समय अपना भी एक अच्छे कार्य में लगाया, और उस आत्मा को भी मदद दी कि वो कार्य तो कर रहा है, पर तरीका सही नहीं है, तो वो समय को गंवा रहा है, व्यर्थ कर रहा है। मतलब अपनी तरफ से तो वो कार्य कर रहा है स्वयं को सुधारने का, पर सुधार 1% भी नहीं हो रहा। तो बेटर है कि उसको गाइड किया जाए कि इतने समय ये करो, इतना समय ये करो, ताकि वो भी अपने समय को समर्थ करे। तो ये है समय का समर्पण बाबा को, कि हमने अपने समय को अपने लिए भी समर्थ किया और अन्य आत्माओं के लिए भी समर्थ करा, न उनके समय को बर्बाद करा, न अपने समय को। तो ये मन मना भव जो एक स्थिति है, जो मैंने समझा, वो मैं आपसे शेयर करा आज। तो मुझे लगता है मैं आप लोगों को बता पाई। है तो बहुत लंबा हर चैप्टर बाबा का, हर एक शब्द को अगर हम समझने बैठते हैं तो हम उसको बहुत दिन तक डिस्कस कर सकते हैं। बहुत लंबे वाइड टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये हमारे एक जीवन यात्रा से रिलेटेड है, हमारे हर हर मनुष्य आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मन मना भव स्थिति सबसे सुंदर है, मतलब अपने आप को उच्च से उच्चतम उसमें लेके जाना। क्योंकि जब हम उच्च स्थिति में जाते हैं, मतलब अंदर से एकदम प्योर, क्लियर, शांत, स्थिर हो जाते हैं, तब हम एकाग्र हो पाते हैं, और एकाग्रता में ही हम बाबा से कनेक्ट हो पाते हैं। और उनके साथ कनेक्शन मतलब हर कार्य बहुत सुंदर रीति से पूरा होना, और तभी हम पिता के संग जो हमने संकल्प लिया है, जब से उन्होंने अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, हमने एक संकल्प लिया है ना कि हम आपके सच्चे सहयोगी बनेंगे इस सुंदर से कार्य के, जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को करने का है। तो बस मैं छोटे रूप में आज आपको इतना ही समझाना चाह रही थी। छोटा रूप तो नहीं, पर हाँ, थोड़े जो मैं समझ पाई थी इस एक स्थिति को, स्टेज को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, कि कैसे हम अपनी इस यात्रा को पूर्ण करें मन मना भव स्थिति में रहकर, जो बाबा को अति प्रिय है। वो मतलब बहुत सुंदर मानते हैं जो बच्चे इस स्थिति में रहते हैं। तो मैं आपसे यही थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करा। कभी और मौका मिला फिर लेके आऊंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो था मन मना भव, मैं आप लोगों को बता पाई, क्लियर कर पाई। कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। क्या बात, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे रोज ये पूछना पूरे समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। हाँ जी। तो हम 2 मिनट के लिए, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? मैं बोल रही थी, मैं कह रही थी कि समझ में तो आ गया, पर जैसे कि मन मना भव, इस शब्द का पूरा अर्थ क्या निकलता है? परमात्मा से जुड़ा रहना, मन को, मन का परमात्मा से भाव, जुड़ना। मन जो है सदैव एक के साथ कनेक्टेड रहे। मन का हर भाव, हर अभिव्यक्ति उन्हीं से होके आए, क्योंकि जब हम उनके साथ जुड़ जाएंगे ना, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, तब फिर हम कभी गलत नहीं होते। क्योंकि मन ही तो है जो इधर उधर भटका देता है, और एंड में जब बहुत भटकन हो जाती है तब हम उन तक पहुंचते हैं कि अब ये तकलीफ आई है, दूर कर दो। मन मत पे नहीं चलना, मन का भाव सदा परमात्मा से कनेक्ट रखना। फिर भी मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग सौरभ से बात करूंगी, वो जब भी अब नेक्स्ट आएंगे तो जरूर बताएंगे। अगर मुझसे हो पाया तो मैं बता दूंगी। अपने पहले भी चैप्टर हुआ था वो मन मना भाव का। नहीं, वैसे तो यही मीनिंग है मन का परमात्मा से कनेक्शन। मन, परमात्मा कह रहे हैं मन को अपने साथ, मेरे साथ लगाओ आप, मतलब बाकी सब चीजों से खाली कर दो और उनसे जोड़ दो, उनसे जुड़ो, है ना? मतलब जब हम खाली कर देंगे तो फिर तो कौन बचा? बाबा ही बचे ना। बस उनके साथ रहना है हर पल, मतलब अपना चलते फिरते उठते बैठते हमें उसके लगा रहना है। बस उनसे हमारा कनेक्शन रहना चाहिए। मन में और कोई ना हो, सिर्फ बाबा हो।
हर रिश्ता बाबा में ढूंढना है, जैसे है भी सही। तो बस जब हर चीज हर रिश्ते में हम बाबा को देखेंगे तो मतलब हम सारा दिन उनसे कनेक्टेड हैं, तो हमारा मन स्थिर भी रहता है, शांत भी रहता है ना। तो हम अपनी स्थिति में उच्च से उच्चतम होते चले जाते हैं। और किसी को कुछ पूछना था? चलिए फिर हम एक बार प्रैक्टिस अपनी करके आते हैं बीज रूप अवस्था की। बैठते हैं सभी शांति से। देखें स्वयं को अपनी बीज रूप अवस्था में ज्योति स्वरूप में आत्मा पहुंच गई हूँ परम धाम, उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में, अपने पिता के संग, जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई आवाज नहीं, बाहरी दुनिया से अलग परम धाम में। और मेरे बाबा, महसूस कीजिए बाबा की शक्तियों को और समा लीजिए, भरपूर कर लीजिए स्वयं को। आ जाएं, अपनी स्वस्थिति में चलते हैं लौट के। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।